हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कंवलदीप है और मैं डेंटिस्ट वर्ल्ड लखनऊ से हूँ। आज जो मैं प्रोडक्ट आपके सामने बताऊँगा वो इम्प्लांट की बेसिक किट है। ऑल इन वन है, मतलब ऑल इन वन मतलब जैसे उससे करीब करीब सारे इम्प्लांट्स किए जा सकते हैं। अब उनमें क्या क्या उस किट के अंदर आता है। बेसिक किट है। बेसिक किट के अलावा एडवांस किटें भी होती हैं, लेकिन बेसिक किट के अंदर क्या क्या आता है वो बता देता हूँ। पहला आइटम है टॉर्क रेंच। टॉर्क रेंच वो आइटम हो गया जिससे टाइट होता है। उसके बाद प्रोस्थेटिक कीज़। अब प्रोस्थेटिक कीज़ में एक तो वो हाथ से या टॉर्क रेंच लगा के टाइट करने वाली कीज़ होती हैं, स्मॉल और लार्ज, मतलब लंबी और लार्ज नहीं, लॉन्ग कहेंगे, और छोटी मतलब स्मॉल। उसका जो शैंक होता है वो स्मॉल होता है, एक का शैंक लॉन्ग होता है। उसके बाद जो मोटर ड्रिवन होती हैं, मोटर ड्रिवन में भी शॉर्ट और लॉन्ग ये दोनों आती हैं। उसके बाद प्रोस्थेटिक कीज़ के अंदर एक और रेंच आता है, और वो रेंच जो है वो आपका इसके जो टॉर्क रेंच को कन्वर्ट कर देता है छोटे, उसमें उसका डायमीटर कम कर देता है। एक्सेसरी के अंदर पिन्स आते हैं एक्सेसरी में, और राउंड बार आते हैं, और ड्रिल होल्डर्स, ड्रिल एक्सटेंडर्स आते हैं। ये 3 आइटम आते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक इम्प्लांट के जो एक्सपेंशन किट होती है। एक्सपेंशन किट के अंदर, एक्सपेंशन किट मतलब एक्सपेंशन नहीं कहेंगे उसे, उसके अंदर उसे इंसर्शन टूल, इम्प्लांट इंसर्शन टूल की किट आती है। जैसे इम्प्लांट आपने लगाना है मोटर ड्रिवन या फिर हैंड ड्रिवन, उस चीज़ के लिए इंसर्शन टूल आती है। और वो भी अब मोटर ड्रिवन में 3 तरह के मोटर ड्रिवन होते हैं, स्मॉल, वेरी स्मॉल, मीडियम और लॉन्ग। लार्ज गलत वर्ड है, लॉन्ग सही है। और हैंड वाले में स्मॉल और लार्ज, लॉन्ग। उसके बाद एक इसी तरह का मोटर ड्रिवन में स्क्रू कसने का होता है। उसके बाद अगर कुछ और टूल्स कुछ और किट में आते हैं, बेसिक से ऊपर जाते हैं वो, उसमें आपकी जो होल्डर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। वो होल्डर्स का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि हमारी ड्रिल्स एक तरीके की होती हैं। उसके बाद क्रिस्टल बोन के लिए अलग तरीके की ड्रिल्स आती हैं। अब ये जो ड्रिल होती हैं ये 3.5, 4 और 4.5। उसके बाद डेप्थ स्टॉप जो है वो भी आते हैं। उसमें भी बहुत सारे होते हैं। 5.2, इसमें अलग अलग लेंथ होती है। पहले तो डेप्थ स्टॉप में 5.2 mm की लेंथ होती है, 8 mm की लेंथ होती है, 10 mm की लेंथ होती है, 12 mm की लेंथ होती है, 14 mm की लेंथ होती है, और 16 mm की लेंथ होती है। आप शायद समझ गए होंगे कि हमें कितना ड्रिल करना है। उस ड्रिल को उसकी डेप्थ को रोकने के लिए कि अब हम इससे आगे नहीं, इससे नीचे नहीं जाना चाहते, इसको रोकने के लिए डेप्थ स्टॉप्स आते हैं। डेप्थ स्टॉप्स मतलब जो नीचे जा रही है ड्रिल, अब ड्रिल वहाँ पर जाके रुक जाए। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 10 mm का हमने डेप्थ स्टॉप लिया, तो 10 mm की ड्रिल जाएगी और 10 mm से नीचे नहीं जाएगी, मतलब 11 नहीं होगी, 10.5 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो ड्रिल को रोक देता है अंदर जाने से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इम्प्लांट सर्जन के लिए, क्योंकि आप हल्का सा नीचे गए तो नीचे नर्व भी मिल सकती है, हल्का सा नीचे गए नीचे आर्टरी भी मिल सकती है, नीचे मसल भी मिल सकती है, नीचे कुछ और स्ट्रक्चर भी मिल सकता है। इसलिए जितना आपका, मान लो आपका CBCT कह रहा है 10 mm, तो 10 mm का आप
डेप्थ स्टॉप लगाओ और जब आप ड्रिल चलाओगे 10 mm तक जाएगी, बहुत बढ़िया। 10 mm तक जाए उसके बाद अपना रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक और चीज़ होती है जिसे बोलते हैं पायलट ड्रिल। और पायलट ड्रिल में भी छोटी पायलट ड्रिल, स्मॉल पायलट ड्रिल और लॉन्ग पायलट ड्रिल, 2 पायलट ड्रिल हैं। उसके बाद ट्विस्ट ड्रिल होती है एक। ट्विस्ट ड्रिल वो होती है जो पहले यूज़ करते हैं, पहली ड्रिल यूज़ करते हैं ट्विस्ट ड्रिल। और उसके बाद हार्ड बोन के लिए भी ड्रिल्स होती हैं। जैसे अब बोन के अंदर आपको ड्रिल करना है और बोन अगर हार्ड है तो उसके लिए ड्रिल्स होती हैं। क्रिस्टल ड्रिल्स में वैसे नॉर्मली 3.5 N, 3.5 विदाउट N, 4, 4.5, 5.5 और 6 होती है। उसके बाद जो ड्रिल फॉर मीडियम बोन या फिर सॉफ्ट बोन, उसके लिए अलग से ड्रिल्स होती हैं। 3.5 N, 3.5 भी होती है और 4 होती है, 4.5 होती है, 5.5 होती है और 6 होती है। ये सेम टू सेम हार्ड बोन के लिए भी होती हैं, यही सेम टू सेम सॉफ्ट बोन के लिए भी होती है, अलग होती है। ड्रिल्स अलग होती हैं। हार्ड बोन के लिए अलग ड्रिल्स होती हैं और मीडियम बोन या सॉफ्ट बोन के लिए अलग ड्रिल्स होती हैं। उसके बाद इसके अलावा बोन बर एक आता है, इसमें होता नहीं है लेकिन होना चाहिए। इसमें बोन बार होता है लेकिन बोन बार इसमें एक होता है जो कि जो डायमंड का नहीं होता। डायमंड का होना चाहिए लेकिन डायमंड का नहीं होता इसके अंदर। तो डायमंड का अगर आपको बोन बार, मेरे पास है वैसे डायमंड का बोन बार, और अगर आपको डायमंड का बोन बार मिल जाए अच्छा होता है, वो और थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन इसका जो बोन बार होता है वो सिर्फ बोन के लिए ही बार होता है, तो वो बहुत अच्छा बार है। वो एक्सेसरी में आ जाता है। उसके बाद पायलट ड्रिल्स मैं बता चुका हूँ। ट्विस्ट ड्रिल्स वो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद फाइनल ड्रिल्स वो हो गई और क्रिस्टल ड्रिल्स वो हो गई। ये सारे के सारे आइटम किट के अंदर होते हैं। अगर आपको इस किट को देखना है तो आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। मेरा नाम कंवलदीप है, मैं डेंटिस्ट वर्ल्ड लखनऊ से हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9415001586। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसकी फ़ोटोग्राफ्स भेज दूँगा और वीडियो अगर कहेंगे तो वीडियो भी बना के भेज दूँगा। और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के डाल भी रखा है, आप वो भी ज़रा जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता है जैसे कवर स्क्रूज़ होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जिंजाइवल फॉर्मर्स कई तरह के होते हैं, कई साइजेज़ में आते हैं जिंजाइवल फॉर्मर। तो आपको जिंजाइवल फॉर्मर की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो अलग से होता है, वो प्रोस्थेटिक अटैचमेंट है, वो अलग से आपको मिल जाएगा। मेरे पास होते हैं कवर स्क्रूज़ भी होते हैं, प्रोस्थेटिक्स में आता है, और जिंजाइवल फॉर्मर भी होते हैं। उसके बाद अबटमेंट्स होते हैं, अबटमेंट्स भी आते हैं। वो ये सब इम्प्लांट जब आप लेते हो तो इम्प्लांट का पार्ट होता है कि आप इम्प्लांट के साथ कवर स्क्रू होगा या जिंजाइवल फॉर्मर होगा, या डिपेंड करता है कौन सा इम्प्लांट आप यूज़ करते हो। उसके बाद इम्प्रेशन अबटमेंट्स होते हैं। इम्प्रेशन अबटमेंट्स चाहे आप क्लोज ट्रे लो, चाहे ओपन ट्रे लो, चाहे जैसा भी, चाहे वो डायरेक्ट लो। आजकल तो बेसल इम्प्लांट में डायरेक्ट इम्प्रेशन आ गया, प्लास्टिक की कोपिंग्स आती है इम्प्रेशन अबटमेंट में, वो भी हो गया है। उसके बाद उसमें बहुत वैरायटी है अबटमेंट्स में, सीधे भी होते हैं, एंगुलेटेड भी होते हैं, और भी बहुत सारी वैरायटी है। उसके बाद टेम्परेरीज़ हैं, और टेम्परेरीज़ जो हैं ये भी प्रोस्थेटिक्स में आते हैं। टेम्परेरीज़ में बहुत वैरायटी है, एक वैरायटी नहीं है। मैं इस कागज़ में देख पा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
करीब 11 वैरायटी है इसके अंदर टेम्परेरीज़ में। और उसके बाद इसमें यूनिकॉर्न होता है, टेम्परेरीज़ की बात कर रहा हूँ। यूनिकॉर्न होता है, फास्ट एंड फिक्स्ड होता है और टेम्परेरीज़ होता है। उसके बाद अपार्टमेंट्स जो हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। जैसे एक इम्प्रेशन अपार्टमेंट हो गया, इम्प्रेशन लेने के लिए जो अपार्टमेंट यूज़ होता है वो अलग होता है, और जो असली अपार्टमेंट होता है वो अलग होता है। वो असली अपार्टमेंट, इम्प्रेशन वाला अपार्टमेंट, कवर, स्क्रू, जिंजाइवल फॉर्मर, इसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्लांट के स्पेसिफिक होती है। जैसे एक इम्प्लांट है, जो इम्प्लांट होगा उसी का कवर स्क्रू लगेगा, उसी का ऊपर का अपार्टमेंट लगेगा, उसी का ऊपर का जिंजाइवल फॉर्मर लगेगा, उसकी का ऊपर का जो भी बाकी अटैचमेंट्स हैं वो लगेंगे। तो इसके अलावा अब अपार्टमेंट्स बहुत वैरायटी के होते हैं। स्ट्रेट होते हैं, एंगुलेटेड होते हैं। एंगुलेशंस में भी बहुत सारी वैरायटी है, डिग्रीज़ हैं, बहुत सारी डिग्रीज़ हैं और बहुत सारी वैरायटी है। छोटे होते हैं, बॉल वाले होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं, सिलिकॉन वाले होते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं, और कस्टम मेड भी होते हैं। तो इस तरह से अपार्टमेंट में बहुत वैरायटी है। उसके बाद प्रोस्थेटिक्स में जिंजाइवल फॉर्मर, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें भी नए वेरिएशंस अवेलेबल हैं। नए वेरिएशंस ऐसे अवेलेबल हैं कि जिंजाइवल फॉर्मर हो गया, और उसका स्कैन अपार्टमेंट्स हो गए। स्कैन अपार्टमेंट्स भी आते हैं, जब आप स्कैनिंग करते हो ना, तो उसके लिए स्कैन अपार्टमेंट्स यूज़ होते हैं। जो इंट्राऑरल स्कैनर यूज़ करते हो, उस केस में आपको यूज़ करना होगा। और उसके बाद मिनी अपार्टमेंट्स होते हैं। मिनी अपार्टमेंट्स में भी जैसे मेरे पास कई वैरायटी है, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 करीब 10-12 तरीके के वैरायटी है मिनी अपार्टमेंट में भी। तो इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरीके के हैं इसमें। उसके बाद जो वैरायटी, अब आप सोचना, ये वैरायटी है प्रोस्थेटिक्स की, अपार्टमेंट्स की, मिनी अपार्टमेंट्स की, और ये सारा पार्ट है इम्प्लांट के ऊपर का। जो आप इम्प्लांट ख़रीदोगे उसके ऊपर का पार्ट है, जो आप इम्प्लांट यूज़ करोगे उसके ऊपर के अपार्टमेंट्स हैं, उसके ऊपर का प्रोस्थेटिक पार्ट है, उसके ऊपर का इम्प्रेशन कोड, ये सब कुछ इम्प्लांट के ऊपर की चीज़ है। अंदर की सारी चीज़ वो किट के अंदर थी। उसके बाद आ जाता है कवर स्क्रूज़। कवर स्क्रूज़ में बहुत वैरायटी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीके की वैरायटी है कवर स्क्रूज़ में, जिंजाइवल फॉर्मर्स में। और उसके बाद अपार्टमेंट्स होते हैं। अपार्टमेंट्स तो बहुत वैरायटी है, बहुत ज़्यादा। मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करीब 30 से लेकर 40 तक वैरायटी है अपार्टमेंट्स की। आप अपने हिसाब से उसको मोल्ड भी कर सकते हो। आपके पास जो है आप उसको मोल्ड कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ईज़ी है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है।